एक गांव था, लोटपोटपुर। नाम ही वैसा था, और वहां के लोग भी पूरे मजाकिया किस्म के। गांव के लोग हर काम को हंसी मजाक में बदल देते। वहां कोई उदास नहीं रह पाता, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी समस्या हो। गांव के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे चौपाल लगती थी। उस चौपाल का नाम था हंसी चौपाल। नियम यह था कि वहां बैठकर कोई गंभीर बातें नहीं कर सकता था। अगर कोई ज्यादा सीरियस हो जाता तो बाकी लोग उसे हंसी का दंड देते। दंड क्या था, खुद पर ही चुटकुला सुनाना पड़ता। लूटन काका, गांव के सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे ज्यादा शरारती। पप्पू हलवाई, मिठाई बेचने वाला, लेकिन अपनी मिठाई से ज्यादा मजेदार चुटकुले बेचता था। गुड्डी, गांव की नटखट लड़की, जिसे सबकी टांग खींचने में मजा आता था। भोला, नाम भोला पर हरकतें ऐसी कि सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दे। मास्टर जी, गांव के स्कूल के टीचर, लेकिन हर समय उनके साथ कुछ ना कुछ मजेदार हादसा हो ही जाता। एक दिन लोटन काका ने चौपाल पर घोषणा की, आज से गांव में हंसी प्रतियोगिता होगी। जो सबसे ज्यादा लोगों को हंसाएगा वही जीतेगा, और उसे मिलेगा 1 साल मुफ्त जलेबी खाने का कूपन। जैसे कि पप्पू हलवाई ने यह सुना, उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर यह कूपन किसी और ने जीत लिया तो मेरी मिठाई मुफ्त में खाई जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ही जीतना पड़ेगा। पहला दिन, भोला का कारनामा। भोला चौपाल पर आया और बोला, दोस्तों, कल रात मैं सपना देख रहा था कि मैं गांव का सरपंच बन गया हूं। सुबह उठा तो मां ने बोला, बेटा जरा भैंस को घास डाल दे। सरपंच होने का सपना वही खत्म हो गया। सब हंस पड़े। फिर भोला ने कहा, गुड्डी तू तो मुझे रोज छेड़ती है। कहा था भोला तू बड़ा हीरो बनेगा, लेकिन जब मैं पान खाकर मुस्कुराया तो तू भाग क्यों गई? गुड्डी बोली, तेरी मुस्कान में पान नहीं, पूरा बगीचा था। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा दिन, मास्टर जी की क्लास। मास्टर जी चौपाल पर आए और बोले, बच्चों, आज मैं भी प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा, लेकिन मैं हंसी से पढ़ाई जोड़कर दिखाऊंगा। उन्होंने सवाल पूछा, बताओ बिजली कहां से आती है? गुड्डी बोली, मास्टर जी, जब आप पढ़ाते हैं तो सबके कान से धुआं निकलता है, वहीं से आती होगी। भोला ने बीच में बोला, नहीं नहीं, बिजली पप्पू हलवाई की दुकान से आती है। वो जब भी मिठाई का भाव बताता है, लोगों को करंट लग जाता है। मास्टर जी खुद ही हंसी नहीं रोक पाए। तीसरा दिन, पप्पू हलवाई की कोशिश। पप्पू हलवाई ने सोचा, अब तो मुझे जीतना ही है। उसने चौपाल पर ऐलान किया, जो हंसेगा नहीं उसे मुफ्त में रसगुल्ला मिलेगा। पूरा गांव रसगुल्ला